किस चीज से। देखो लास्ट ईयर 11th के अंदर निकिता नाम की बच्ची थी, इतने सारे उसको डाउट होते थे। एक बार तो एक क्लास को उसने 1.5 घंटे तक लंबा करवा दिया उसको समझाने के चक्कर में। बहुत ज्यादा बातें भी करती थी इसलिए डाउट रह जाते थे। लेकिन इस साल भी वो स्टार्टिंग में वैसे ही उसको डाउट आते थे। अब वो क्लास में मुश्किल से 1 बार या 2 बार बोलती है जब उसको जेन्युइन डाउट हो, इसके अलावा कोई आलतू फालतू की बात नहीं, कोई भी आलतू फालतू की बात नहीं। इतना सीरियस होकर पढ़ रही, मुझे उम्मीद है कि बहुत शानदार रिजल्ट देगी इस बार, 12th में है वो। कि गुरुदेव एक आस या अरदास, आस मान लीजिए, अरदास, आस मतलब उम्मीद, कि गुरुदेव एक अरदास पुरानी है, कि गुरुदेव एक अरदास पुरानी है और तेरे दर्शन की मेरी अखियां दीवानी हैं। कि गुरुदेव एक अरदास पुरानी है और तेरे दर्शन की मेरी अखियां दीवानी हैं। अरे क्यों नहीं आते हो गुरुवर, ऐसी भी हुई क्या दास से नादानी है। कि अरे क्यों नहीं आते हो गुरुवर, ऐसी भी क्या हुई दास से नादानी है। और तेरे दर्शन बिन गुरुवर मेरी व्यर्थ मेरी जिंदगानी है। कि एक आस पुरानी है और गुरुवर तेरे दर्शन की मेरी अखियां दीवानी हैं। अरे क्यों नहीं आते हो गुरुवर, ऐसी भी हुई क्या दास से नादानी है। और तेरे दर्शन बिन व्यर्थ मेरी जिंदगानी है। कि अब आ भी जाओ गुरुवर, कि अब आ भी जाओ गुरुवर, ऐसी भी क्या मनमानी है। कि अब आ भी जाओ गुरुवर, ऐसी भी क्या मनमानी है। और तेरे दास ने भी तेरे दर्शन की जिद ठानी है। कि अब आ भी जाओ गुरुवर, ऐसी भी क्या मनमानी है, तेरे दास ने तेरे दर्शन की जिद ठानी है। और अंतिम 2 पंक्तियां विशेष है, मतलब एक ऐसी कल्पना है कि भाई फिर गुरुवर कहते हैं कि बोले यार क्या है मेरे दर्शनों में, क्या करेगा तू मेरे दर्शन से, मांग तुझे क्या चाहिए, तुझे धन दौलत पैसा संपत्ति सुख क्या चाहिए तुझे। फिर 2 पंक्तियां अंतिम में लिखी कि गुरुवर जब से बैठा हूं तुम्हारे चरणों में, कि गुरुवर जब से बैठा हूं तुम्हारे चरणों में मस्त बीत रही जिंदगानी है। कि गुरुवर जब से बैठा हूं तुम्हारे चरणों में मस्त बीत रही जिंदगानी है। अरे और क्या मांगू गुरुवर, सब तेरी ही तो मेहरबानी है। बस एक आस एक अरदास पुरानी है और तेरे दर्शन की मेरी अखियां दीवानी है। तो जय हो मेरे सतगुरुदेव भगवान की, जय हो। 1 मिनट 8:30 का क्या कह रहे थे बच्चे, मैं एक बार चेक करता हूँ कोई क्लास शेड्यूल कर दी क्या मेरी। एक तो टीम वाले मुझे बिना बताए क्लास शेड्यूल कर देते हैं, ऐसी टीम भगवान सबको मिले। आपको क्या बताया, पशु जो है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। माते आपको क्या बताया जाए, आप तो सर्व ज्ञानी हो और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हो जिसके बारे में तो मेरा जवाब ही रेफरेंस संदर्भ होता है। हाँ, 1 लाइन समरी बेटा कॉन्टेक्स्ट के लिए बताया है। गुड्डू सुनती नहीं है यार, तेरे साथ मेरे को एक ही प्रॉब्लम है, ये यहां पर लिखा हुआ है, ये यहां पर एरो बना हुआ है, ये यहां पर कौन सा शब्द है, मुझे बस इसी बात से बड़ी मतलब ऐसा अजीब लगता है। रेफरेंस में भी स्टेंजा से 1 लाइन लिखनी है? नहीं बेटा, रेफरेंस लिखते समय 1 लाइन में आप पूरे के पूरे उसको बता सकते हो कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया, 1 लाइन में बता सकते हो। चीजें मैं लेकर आई हूँ। निकिता आ गई है भाई, मुझे याद रहती है, निकिता याद रहती है, महेंद्र सिंह भी याद रहते हैं, आज आए नहीं है शायद, महेंद्र कुमार है ना, महेंद्र कुमार नहीं आए हैं। और भी बहुत से बच्चे हैं जो रेगुलर आते थे पहले वाली क्लास में, मुझे अच्छे से मालूम है, कुछ नाम याद है कुछ भूल। 1962 में सोवियत संघ के नेता ने देश क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। बताइए 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 बताइए, जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए। बिल्कुल, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, इसका जवाब यूके बोर्ड के दिन, यूके बोर्ड वाले भी देखो बेटा, बिल्कुल देखो, यूके बोर्ड वाले भी देखो। मंजोत को और अब तक पेपर की टेंशन हो रही थी, क्लास शुरू होने पर सर को देखकर जो निकिता खुश है, निकिता खुश है, निकिता खुश, निकिता कह रही है सर मैंने नहीं 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 बेटा नहीं। चलिए भैया,
तो 1962 में सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा तैनात कर दी। किसने कर दी? क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, किसने करी? किसने करी? किसने करी? निकिता क्रुश्चेव ने। किसने करी? निकिता क्रुश्चेव ने। निकिता क्रुश्चेव ने। निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ वाले ने। निकिता बेटा आपने नहीं निकिता क्रुश्चेव ने। अब ये